बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पहलवान नाम का एक नाई रहता था। पहलवान अपनी अद्वितीय बाल काटने की कला के लिए पूरे गांव में मशहूर था। हर कोई जानता था कि पहलवान के पास बाल कटवाने से न सिर्फ उनके बाल अच्छे लगते थे, बल्कि वे खुद को ताजगी से भरा हुआ महसूस करते थे। पहलवान का सलून गांव के बीचों बीच था, जहां वह दिन भर लोगों के बाल काटता और उनसे बातें करता था। वह बहुत ही हंसमुख और मिलनसार था और उसके पास बैठकर लोग अपनी सारी चिंताएं भूल जाते थे। वह अक्सर गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करता था, जिससे बच्चे बहुत खुश होते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह अजनबी बहुत थका हुआ और परेशान दिख रहा था। उसने पहलवान के सलून के सामने रुककर पूछा, क्या यहाँ कोई नाई है जो मेरे बाल काट सके? पहलवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ का नाई हूँ। आओ, बैठो और आराम से बताओ कि तुम्हारी क्या समस्या है। अजनबी ने अपनी परेशानी बताई और पहलवान ने उसे धैर्यपूर्वक सुना। पहलवान ने न केवल उसके बाल काटे, बल्कि उसे कुछ सलाह भी दी जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सकता था। अजनबी ने पहलवान का धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चला गया। उस दिन के बाद गांव में पहलवान की तारीफें और भी बढ़ गईं। लोग उसे नाई ही नहीं, बल्कि अपने दोस्त और सलाहकार के रूप में भी देखने लगे। पहलवान ने अपनी कला और अपने स्नेह से पूरे गांव के दिल में एक खास जगह बना ली थी। पहलवान का सलून केवल एक बाल काटने की जगह नहीं था, बल्कि वह गांव का सामाजिक केंद्र भी था। लोग वहां आते, बैठते, बातें करते और अपनी समस्याओं का हल ढूंढते। पहलवान हर किसी की बात ध्यान से सुनता और उन्हें सलाह देता। पहलवान बच्चों के साथ विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करता था। वह उन्हें कहानियां सुनाता और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता। बच्चे पहलवान के पास आकर बहुत खुश होते थे और उन्हें अपने दोस्त जैसा मानते थे। पहलवान भी बच्चों के साथ समय बिताकर खुश होता था और उनके मासूम सवालों का जवाब देता था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के एक बड़े किसान की फसल बर्बाद हो गई और वह बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि अब उसका जीवन समाप्त हो गया है और उसने अपने आप को घर में बंद कर लिया। गांव के लोग इस समस्या से बहुत चिंतित थे और उन्होंने पहलवान से मदद मांगी। पहलवान ने बिना किसी देरी के उस किसान के घर जाने का निर्णय लिया। उसने किसान को समझाया कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। उसने किसान को प्रेरित किया और उसे नए सिरे से शुरुआत करने का हौसला दिया। पहलवान ने किसान के साथ मिलकर उसकी फसल की देखभाल की और उसे उगाने में मदद की। पहलवान के सहारे से किसान की हिम्मत बढ़ी और उसने अपनी मेहनत से फिर से फसल उगाई। पहलवान की मदद से किसान की फसल बहुत अच्छी हुई और उसने पहले से भी ज्यादा अनाज पैदा किया। गांव के लोग इस घटना से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पहलवान की और भी ज्यादा इज्जत करना शुरू कर दिया। पहलवान की मदद से गांव में एक नई ऊर्जा आई और लोग कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित हुए। पहलवान ने गांव के लोगों को हमेशा यह सिखाया कि मेहनत और धैर्य से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसने लोगों को यह भी सिखाया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। पहलवान की शिक्षाएं गांव के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई और उन्होंने उसे अपने गुरु जैसा मान लिया। पहलवान की शिक्षाओं और उसकी मदद से गांव में एकता और भाईचारे की भावना बढ़ी। डंडा लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। पहलवान की मेहनत और उसकी नेक दिल के कारण गांव के लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते थे। समय बीतता गया और पहलवान बूढ़ा हो गया। डंडा लेकिन उसकी शिक्षाएं और उसकी कहानियां गांव के लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहीं। पहलवान की मेहनत और उसकी नेक दिल की वजह से गांव में हमेशा सुख शांति बनी रही और लोग उसकी शिक्षाओं का पालन करते रहे। गांव का नाई पहलवान केवल एक नाई नहीं था, बल्कि वह गांव का एक महत्वपूर्ण सदस्य था जिसने अपनी मेहनत और नेक दिल से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उसकी कहानियां और उसकी शिक्षाएं गांव के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गई और उन्होंने उसे हमेशा याद रखा।
पहलवान की विरासत गांव में हमेशा जिंदा रही और उसकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में